नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आपका जो है विस्तृत विश्लेषण श्रृंखला तो चल ही रहा है, उसका आप लोग लाभ उठा ही रहे होंगे और साथ ही साथ हमारा फटाफट रिवीजन श्रृंखला भी चल रहा है। तो उसका भी आप लोग उठाइए, अपने मित्रों को भी शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम प्रश्न शुरू करते हैं। और इस समय पे प्रश्नोत्तरी हल करना कितना आवश्यक है यह तो आप लोग जान सकते हैं, किंतु चलिए देखते हैं। गोपद ब्राह्मणम केन वेदेन संबद्धम वर्तते। तो गोपद ब्राह्मण तो आपका अथर्ववेद से है। अगला प्रश्न है, गृहपति इति विशेषणम कस्य वेदस्य प्रसिद्धम। तो यह आपका जो है अग्नि है। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा छोटा कर दिया, नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वश्रित्वम् इति मंत्रपादः कुत्र विराजते। तो यह मंत्रपाद आपका सर्मापणि संवाद सूक्त में है। वेदांगेषु ज्योतिषम उपमीयते तो चक्षुषा। अगला प्रश्न है आपका, अंधन तमः प्रविशन्ति इति वचनम कस्य उपनिषदि वर्तते। तो ईशोपनिषद आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, नैरुक्त में कति देवता। तो तिस्रः। चरणव्यूहानुसारम अथर्ववेदस्य कति शाखाः। तो अथर्ववेद के अनुसार चरणव्यूह की 9 शाखा हैं। क्षमा कीजिए, चरणव्यूह के अनुसार अथर्ववेद की 9 शाखा हैं। कस्य स्थानस्य देवः इंद्र। इंद्र आपके अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ति इति मंत्रांशः कस्य सूक्तस्य। यह मंत्र आपका जो है किस सूक्त का है। तो यह मंत्र आपका उषा सूक्त का है। सामवेदस्य संबद्धानि कति ब्राह्मणानि सन्ति। सामवेद से संबंध कितने मंत्र हैं आपके। तो 8। अगला प्रश्न है, यज्ञकाल निर्णयार्थ कस्य वेदांगस्योपयोगः। तो कल्प है, नहीं, ज्योतिष होगा, ज्योतिषस्य। अथर्ववेदे कति कांडानि सन्ति। अथर्ववेद में आपके कितने कांड हैं। 20 कांड हैं। अथर्ववेद में आपके 20 कांड हैं। अगला प्रश्न है, अध्यासम पंडिताः इति मन्यते माया। अगला प्रश्न है, वेदांते अथ शब्दस्य अर्थो भवति। वेदांत में अथ शब्द का अर्थ क्या है। तो वेदांत में अथ शब्द का अर्थ आपका आनंतर्य है। अब सदानंदस्य गुरोह नाम। तो सदानंद के गुरु का नाम क्या है। तो अद्वयानंद। अगला प्रश्न है 16 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि शब्द साक्षात्कारे कः सन्निकर्षः। तो शब्द के साक्षात्कार में समवाय सन्निकर्ष होता है। न्याय स्वीकृता गुणा। तो 24 गुण स्वीकार किए गए हैं। प्राग भाव प्रतियोगी भवति। तो प्राग भाव का प्रतियोगी आपका कार्यम होता है। अगला प्रश्न है, अनादिशान्तः भवति। तो अनादिशान्तः आपका जो है वो प्राग भाव है। और प्रध्वंसा भाव सादिरनन्तः इस तरीके से होता है। पटस्य तंतवः पटस्य भवति समवायी कारणम। तंतु पट का समवायी कारण है। प्रकृति इव। प्रकृति किसके समान है। तो नर्तकी। समीचीनाम तालिकाम चुनना है।
तालिका चुनना है हमको, मिलान करना है। तो 22 नंबर प्रश्न में जो है आत्मा द्रव्य के अंतर्गत आता है और शब्द आपका जो है वो गुण के अंतर्गत आता है। तमस आपका अभाव है, परत्व आपका जाति है। हाँ जी, 3 1 2 4 22 नंबर प्रश्न का 3 1 2 4। तीसरा सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये भी मिलान ही करना है हमें। 23 नंबर प्रश्न, विश्वनाथ ने क्या लिखा है? तो कारिकावली लिखी है इन्होंने। और अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह लिखा है। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका और लौंगाक्षी भास्कर ने अर्थ संग्रह। तो इस तरीके से ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, पहला ही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सदानंद मतेन ब्रह्म इति तो वस्तु। अगला प्रश्न है आपका, वर्णानाम अतिशयतः सन्निधि कौन सी संज्ञा होती है? तो संहिता संज्ञा। सखी भिन्नस्य इवर्णो वर्णान्तस्य संज्ञा, तो घी संज्ञा। अगला प्रश्न है आपका, निषेध विकल्पयोः संज्ञा, निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। इदुद्वेद्विवचनम प्रगृह्यम। अगला प्रश्न है आपका, तालिका चुनना है। तालिका किस तरीके से है? तक्तवतु निष्ठा, इसके बाद तक्तवतु निष्ठा अर्थात पहले का 4, उसके बाद तुल्यस्य प्रयत्न सवर्णम 1, उसके बाद अत इंग गुण संज्ञा होगी अर्थात 2, इसके बाद अचो अंत्यादि टी संज्ञा अर्थात 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 हमारा बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपादान आदि विशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म क्रिया असिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करणम। जटाभिः तापसः अत्र तृतीया केन सूत्रेण? तो इत्थम्भूत लक्षणे। सर्पिषः ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण? तो इसमें षष्ठी आपकी ज्ञोविदर्थस्य करणे इस सूत्र से हुई है। अगला प्रश्न है आपका, अधोनिर्दिष्टेषु तालव्य वर्णः, तो इनमें से आपका ज जो है तालव्य वर्ण है। अधोनिर्दिष्टेषु वियोगात्मक भाषा, तो इसमें से हमारा वियोगात्मक भाषा हिंदी है। क्षमा कीजिए, संयोगात्मक भाषा पूछा गया है, तो संयोगात्मक भाषा आपकी संस्कृत है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, फिर देखते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न जो है, सहरी जो है इसमें अव्ययी भाव समास होगा। कंठे कालः बहुब्रीहि समास है। पाणिपादम द्वंद्व समास है। और अनस्वः न अस्वः इति अनस्वः तत्पुरुष समास है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का अर्थात 36 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही उत्तर है। हाँ जी, 36 नंबर प्रश्न का डी विकल्प आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः इति वाक्यम वर्तते। तो यह वाक्य कालिदास जी के द्वारा कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। मधुरा विजयम नाम काव्यम अंतर्भवति। तो यह आपका चरित्र काव्यों में गिना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है वरतंतु शिष्यस्य कुत्सस्य वृत्तान्तम अस्मिन् काव्ये निबद्धम वर्तते। तो इसमें से रघुवंश महाकाव्य जो है इसमें वर्णित है। समीचीनाम तालिकाम चिनोत। तो अब हमें सबसे पहले थोड़ा छोटा करते हैं, उसके बाद शूद्र का मृक्ष कटिकम मिलाते हैं और विशाख का मुद्रा राक्षस, भास का प्रतिमा नाटक और मुरारी का अनर्घ राघव। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हमारा दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवर्णनीयम परकलत्रम इति वाक्यम भवति। तो यह वाक्य दुष्यंतस्य 41 नंबर प्रश्न का दुष्यंतस्य सही उत्तर होगा। मुद्रा राक्षस नाटकस्य कथावस्तु भवति। तो मुद्रा राक्षस नाटक का कथावस्तु आपका जो है प्रसिद्धम। प्राप्त्याशा नाम किम। तो प्राप्त्याशा नाम अवस्था विशेषः प्राप्त्याशा। अगला प्रश्न है अश्वघोषस्य कृतिरियम। इसमें से अश्वघोष की कृति आपकी कौन सी है। तो बुद्ध चरितम अश्वघोष की कृति है। करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक है। पताका प्रकरी द्विधा भवति। तो प्रासंगिकम। हास्य रसस्य भेदाः सन्ति। तो षड्। अर्थोपक्षेपकाः उपयुज्यन्ते। तो रूपकेषु। अगला प्रश्न है आपका गौरवाहिक इति उदाहरणम। तो यह आपका जो है शरोपा का लक्षण है। अगला प्रश्न है तात्पर्यम अंगीकुर्वन्ति। तो इसका सही उत्तर है अभिहितान्वय वादिनः। इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।